फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। एंड एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं लाई हूँ अपने इस वीडियो में आप सभी की डिमांड पे एक न्यू टॉपिक, न्यू बीमारी। शायद आप में से कई इससे पहले से ही परिचित हूँ और मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए जल्द से जल्द आपको बता देती हूँ इस टॉपिक का नाम क्या है। जी हाँ, आज मैं अपने इस वीडियो में जिस बीमारी डिजीज़ की बात करने वाली हूँ, जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है कोलाइटिस। आप में से कई लोग इससे परिचित होंगे जिन्होंने इसका नाम पहले भी सुन रखा होगा, और कई जो लोग इस बीमारी को नहीं जानते उनके लिए मैं आज बता देती हूँ कि कोलाइटिस एक आंत यानी आंतों की बीमारी है, यानी इंटेस्टाइन की बीमारी है। पेट के नीचे क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन। जी हाँ, इंटेस्टाइन वही एरिया है फ्रेंड्स जिससे हमारी बाउल मूवमेंट्स होती हैं, जिससे खाना होते हुए गुजरते हुए पॉटी में कन्वर्ट हो जाता है और निकल जाता है फाइनली। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि इस बीमारी के अंदर जो आते हैं, जो बड़ी आते हैं यानी लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें सूजन हो जाती है, जलन हो जाती है। उनकी अंदरूनी परत में वो जो इंटेस्टाइन है, वो उसकी जो अंदरूनी परत होती है उसके अंदर क्या होने लगता है, इन्फ्लेमेशन यानी जलन, और स्वेलिंग यानी सूजन हो जाती है। उसमें धीरे धीरे छाले पड़ने लगते हैं। होता क्या है कि कई बार होता क्या है, जब आप पोटी जाते हो तो पोटी में खून निकलने लगता है जिसे हम खूनी दस्त कहते हैं, और कई बार उसमें पस भी निकल आता है, सफेद रंग का पस जैसे फोड़े में से निकल आता है, तो वैसा सा पस निकल आता है। और इसका कारण क्या होता है कि आपके अंदर कई बार खून की कमी भी हो जाती है, इससे भी हो जाता है, खूनी दस्त लगते हैं, खून की कमी भी हो सकती है। अब कैसे पता चले, तो इसमें आपको कहेंगे कि पॉटी टेस्ट करवाओ, खून ब्लड का टेस्ट करवाओ, पॉटी टेस्ट करवाओ, स्टूल टेस्ट अगर आपकी बीमारी है। और अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं हुआ है तो फिर आपको कोलोनोस्कोपी के लिए कहेंगे कि उस टेस्ट के लिए कोलोनोस्कोपी के लिए जाइए, ताकि वो फर्दर पता लगा सके कि आपका जो ये बीमारी है कोलाइटिस, ये किस हद तक का है, कब कितना फैल चुका है। इसमें खतरे की बात तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, क्योंकि एक होता है ना कि अगर 8 से 12 साल तक आपका ये बीमारी 8 साल चल गई है, ये 12 साल से कंटिन्यू ये बीमारी चल रही है, आपको बार बार पेट में मरोड़ हो रही है, दस्त हो रहे हैं, है कि नहीं, अक्सर पेट सही ढंग से साफ नहीं हो सकता, तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपको लंबे समय से कब्ज है, आपको सही ढंग से पॉटी नहीं होती, खुल के पॉटी नहीं होती, 2-3 बार जाना पड़ता है, अक्सर दस्त लग जाते हैं, पेट में मरोड़ का एहसास होता है, आपकी पाचन क्रिया कमजोर है। तो ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं किसके, कोलाइटिस के, इस बीमारी के। क्योंकि कोलाइटिस में क्या है, आप जो आते हैं वो अंदरूनी सतह, जो आंतों की अंदर से जो अंदरूनी सतह है वो फूल गई है, उसको नुकसान पहुंच चुका है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, जलन हो रही है, खून की कमी हो गई आंतों में, और जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं खून की जगह उन्होंने ले ली है, वो आ गई है पॉटी में, तो वो उस एरिया में क्या आ गई है, सफेद रक्त कोशिकाएं पस से भर गई है कि नहीं। अब आप सोचो, जब किसी चीज पे जैसे पेट का अल्सर होता है, वो क्या होता है कि पेट की लाइनिंग को तोड़ता है कि नहीं, पेट की लाइनिंग को एसिड खाने लगता है। तो ऐसे ही वहां पे भी क्या है, एसिड जो है या सही ढंग से मल साफ नहीं हो रहा, वो क्या होगा, वो लंबे समय तक वहां अगर अटका रहेगा, आपका जो पॉटी है वो लंबे समय तक नहीं होगी, कब्ज जो है वो पॉटी वो क्या करेगी, आपकी जो इंटेस्टाइन आंतों की जो लाइनिंग है उसे खाने लगेगी, धीरे धीरे वहां जलन होगी, सूजन होगी, छाले से फफोले से बनने लगेंगे अंदरूनी सतह पर, और इसी को हम कोलाइटिस की बीमारी कहते हैं फ्रेंड्स, है कि नहीं। और पॉटी में पस आएगा, मरोड़ का एहसास होगा। अब इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता दूं जल्दी से। तो ये जो इसके सिम्टम्स हैं यानी लक्षण है वो इस तरह से है, जैसे आपको दस्त जिसमें खून और पस भी हो, यानी रुक रुक के आपको दस्त हो रहा है, उसमें खून आ रहा है दस्त के अंदर, जिसे हम पेचिस यानी डिसेंट्री कहते हैं, खून आ रहा है, पस निकल रहा है, या पेट में दर्द और मरोड़ का एहसास हो रहा है, या फिर फ्रेंड्स आपकी जो मलाशय है यानी जो जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, उस नली को हम, मल यानी पॉटी इकट्ठी होती है उसे हम मलाशय नली कहते हैं, वो जो पट्टी जहाँ इकट्ठी होती है उसमें अगर आपको दर्द हो रहा है तो भी ये बीमारी हो सकती है। मलाशय यानी रेक्टल पेन इंग्लिश में से, तुरंत बार बार आपको पॉटी जैसी लग रहा है, आपको पॉटी होने की इच्छा हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको पॉटी आ जाएगी और आप बाथरूम जाते हो, आपको पॉटी नहीं होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुरंत मलोत्सर्ग करने की इच्छा के बावजूद ना करवाना, इनएबिलिटी टू
डिफेकेट डिस्पाइट अर्जेंसी, यानी आपको पोटी करने की इच्छा हो रही है, आपको पोटी लग रही है लेकिन हो रही नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। किसमें? कोलाइटिस में। अचानक से वजन का घटना, थकावट, हर वक्त थकावट महसूस करना, वजन का घटना, या बुखार आना है, या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं। कहते हैं ना, अगर पेट सही ढंग से साफ नहीं होता, पेट में गर्मी हो जाती है, इसका मतलब आपके कब्ज है, कहीं ना कहीं कब्ज, आपका पेट सही ढंग से साफ नहीं होता है, पेट में गर्मी हो गई है, उसके कारण भी मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है किसका? कोलाइटिस का। अब कोलाइटिस के जो लक्षण है वो क्या है कि आते जाते रहते, कंटिन्यू नहीं रहते। अगर आप इस बीमारी की दवाई लो, जैसे आपको नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है, पेट का इन्फेक्शन है, या दस्त लग गया, आप दस्त की दवाई खाओगे, आपका पेट का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, आपको कोई मरोड़ नहीं उठेगी, एक दो पोटी के बाद आप ओके हो जाओगे, आपको लगेगा आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब ये बीमारी रुक के फिर दोबारा आ रही है, तो ऐसे में ये एक इशारा है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फौरन इसका टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो और आप दवाई खाते हो, जैसे नॉर्मल इसमें दवाई किस मेट्रोजिल वगैरह जो मैंने आपको दस्त की दवाइयाँ बताई हैं, या पेट की बायोस्पास या गैस की गोली भी खा लो, उससे भी पेट जो फुहारा चढ़ता, मरोड़ होती है, वो भी ठीक हो जाती है, पेट दर्द उससे भी ठीक हो जाता है। लेकिन बार बार रुक के, जैसे 2-3 महीने नहीं हुआ या 2 महीने नहीं हुआ, फिर रुक के आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लक्षण हो सकता है कोलाइटिस का। और कोई किसी केस में 8-10 साल से आपको ये पेट सही ढंग से साफ नहीं होता, तो ये इशारा हो सकता है कि आपको कोलाइटिस है। आपको हर साल ये टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट में वो डॉक्टर क्या कहेगा, खून का ब्लड टेस्ट, या आपको बता दूं ये वाला टेस्ट, टूल टेस्ट। टूल का मतलब होता है पोटी का लेंगे, पोटी का सैंपल आपको देना होगा, घर से पोटी ले जानी होगी, और वो टेस्ट करके अगर उसमें पस दिखाई देता है, खून दिखाई देता है, इसका मतलब आपको कोलाइटिस की बीमारी है। अगर आपके पोटी में खून या पस निकल रहा है, पस का मतलब है व्हाइट रक्त, सफेद रक्त कोशिकाएं उसमें आ रही हैं, इसका मतलब वाइट रेड ब्लड सेल्स यानी खून की कमी होगी। और फर्दर जो क्या होता है ना, और फर्दर अगर अच्छे से जानना है कि किस हद तक नुकसान पहुंचा है आपकी आंतों में, किस हद तक छाले बन गए, आंत कितना खराब है, तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी करेंगे। और कोलोनोस्कोपी में अच्छे से पता लग जाएगा, तार डाल के अंदर से पता लग जाएगा, आंतों के बीच में कैमरे से सारी फोटो आ जाएगी आंतों की, कितना नुकसान पहुंचा है। फिर अगर ज्यादा नुकसान है, मतलब आप फिर वो क्या करेंगे, आपकी जो आंत है, बड़ी वाली आंत, वो निकाल देंगे पूरी की पूरी सर्जरी करके, और जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको लपेट के एक थैली बना देंगे ताकि बाउल मूवमेंट ना हो, डायरेक्ट पोटी उसमें से निकल जाए। अब आपको दिखा देती हूँ कि हमारा होता कैसा है। जैसे कि ये आपका इंटेस्टाइन है, ये इसे कहते हैं बड़ी इंटेस्टाइन, आप देख सकते हैं, ये बाहर वाली जो है ये ऐसे करके जा रही है, इसे बड़ी इंटेस्टाइन कहते हो। जो ये अंदर वाली जलेबी की तरह है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो होता क्या है कि पोटी इस बड़े इंटेस्टाइन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फिर इधर से ये मलाशय नली है फ्रेंड्स, रेक्टम जिसे कहते हैं ना, जहाँ पोटी इकट्ठी होती है, और वो जो गोल सा छल्ला आपने देखा होगा जहां से पोटी निकलती है पोटी करते वक्त, तो उसे एनस बोलते हैं, और इसे कहते हैं मलाशय नली और रेक्टम। यहाँ पे पोटी इकट्ठी होती है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें सूजन हो जाए अंदरूनी सतह पर, अंदर सूजन और जलन हो जाए, पस पड़ जाए अंदर ही अंदर, और इस बाहर वाले एरिया को कोलोन बोलते हैं, इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। इस बाहर वाले एरिया को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ये नीचे वाले डिसेंडिंग, नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन के ही एरिया को, बाहर वाले एरिया को कोलोन बोलते हैं। तो जब इसमें सूजन हो जाती है, यानी कोलोन में, मलाशय नली में जहां पे पोटी इकट्ठी होती है, फिर नीचे आ जाती है एनएस के थ्रू, छल्ले के थ्रू, जहां पे पोटी इकट्ठी होती है उसे कहते हैं मलाशय नली। उस नली में जब पोटी ज्यादा समय तक रहती है तो उसे नुकसान पहुंच सकता है, पस हो जाता है कि नहीं, पेट सही ढंग से साफ नहीं हो रहा, तो इसी को कोलाइटिस की बीमारी कहते हैं। और इसमें आपको क्या करना चाहिए, मतलब इससे जूझने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको क्या करना चाहिए, दूध के पदार्थ नहीं खाने चाहिए, दूध के पदार्थ कम खाने चाहिए, दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि दूध के बने खाद्य पदार्थों से क्या हो जाता है, अक्सर अगर हम रात को दूध पीते हैं तो उससे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, फुहारा सा चढ़ जाता है, और तेज दूध पीने से पोटी भी आ जाती है, गर्म दूध पीने से, सॉरी फ्रेंड। तो वो दूध के पदार्थ
खाने से बचना चाहिए। दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करने से गैस और पेट दर्द से काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा, अगर आपको खाना खाना है तो एक साथ ज़्यादा खाना मत खाइए, आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में खाना खाइए। यानी आप 2 रोटी खा लीजिए, 1 रोटी खा लीजिए, फिर ठहर के फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर 1 रोटी या 2 रोटी की गिराइयाँ खा लीजिए। छोटे छोटे खानों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए। जैसे 2 रोटी अभी खा ली, पूरा पेट भर 3 रोटी की खाने की भूख है लेकिन 2 खा ली, फिर ठहर के 2 घंटे बाद फिर 2 खा ली, फिर ठहर के 2 खा ली। इस तरह से खाने को डिवाइड करके खाइए छोटी छोटी मात्रा में। यानी छोटे छोटे भोजन खाए, पूरे दिन में 5 से 6 छोटे छोटे भोजन करने से इस बीमारी से आपको क्या मिल सकता है, राहत। दूसरा है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए कोलाइटिस हो, ताकि आपको खुल के पोटी हो। और दस्त में ऊपर से खासकर जब आपको दस्त लग जाते हैं, कोलाइटिस में दस्त लग जाएंगे तो दस्त में भी क्या होता है कि खून, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और तो उसके लिए भी जरूरी है। और दूसरा, अगर पोटी नहीं आएगी तो कब्ज हो जाएगी, इसलिए कब्ज ना हो इसके लिए भी पानी पीना ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और दूसरा, कम तनाव ले। इससे कम तनाव का मतलब ये है कि डिप्रेशन कम ले फ्रेंड्स, क्योंकि इस डिप्रेशन या तनाव लेने से, स्ट्रेस लेने से आपका बीमारी तो नहीं चली जाएगी, लेकिन हाँ बीमारी गंभीर जरूर हो सकती है कि नहीं। तो ये, और इसके लिए मैं एक दवाई बता देती हूँ, इसका नाम है, आप देख लीजिए, अथ समदीपन। ये क्या नाम है, अथ समदीपन। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है फ्रेंड्स, जो नेचुरली प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यानी वनस्पतियों के रस से बनी हुई है। जैसे तुलसी है, सौंफ है, कुतजा है, बहुत सारी नेचुरल चीजें, कम से कम 15-16 प्लांट्स वनस्पतियों का इसमें रस है, बेल वगैरह भी है। अब ये क्या है, पूरी तरह से नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवाई का नाम है अर्थ समदीपन। इसका मैं लिंक दे दूंगी, कहाँ से मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कौन सी ऑनलाइन स्टोर से ये मिलेगी। ये एक वेबसाइट से आती है, आयुर्वेदिक संस्था है, वहाँ से मंगानी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको, और ये लेना कैसे है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। 2 कैप्सूल लेने हैं नाश्ते के बाद, और बाकी 2 कैप्सूल लेने हैं लंच से पहले, और बाकी 2 कैप्सूल लेने हैं रात के भोजन यानी डिनर से पहले। बस सुबह का जो 2 गोलियां वो लेनी है ब्रेकफास्ट के बाद यानी नाश्ते के बाद। बाकी की जो 4 गोलियां, जिनमें से 2 गोलियां लेनी है लंच से पहले, और बाकी की 2 गोलियां लेनी है डिनर से पहले, ठीक है। बाद में नहीं, लंच और डिनर के बाद नहीं लेना, पहले लेना है। ब्रेकफास्ट वाली बाद में लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से 6 कैप्सूल एक दिन के लेने हैं आपको। ऐसा, और कितने समय तक के लिए वो करना है, 3 महीने का कोर्स है, पूरा 3 महीने का करिए, आपको कोलाइटिस की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी जैसे पहले, ठीक है। और इसके साथ एक घोल आता है, घोल कहते हैं अथ गोल। ये किस लिए होता है, ये बाउल मूवमेंट, पॉटी, इससे पॉटी लगती है, पॉटी खुल के होती है, इसलिए पिया जाता है रात के समय गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ। जैसे आप पेट सफा, ये ना लेके आप पेट सफा भी ले सकते हैं, बादल वगैरह, और कई ढाबों से भी आपको मिल जाएगी, जो पेट साफ करने का लग्जूरियंट होता है ना, या वो क्या करना है, गुनगुने पानी के साथ रात को सोते टाइम ले लेना है, सुबह उठकर खुल के पॉटी हो जाएगी। और बहुत ज्यादा अगर गंभीर बीमारी है कोलाइटिस की, तो साथ में एक कुत्जा रिष्ट आता है, और चित्राकारी वटी आती है, ये आती है दिव्य पतंजलि की। ये 4 चम्मच कुत्जा रिष्ट लेना है, ये देखिए कुत्जा रिष्ट 4 चम्मच लेने हैं, और चित्रकारी वटी 2 चम्मच लेनी है आफ्टर लंच एंड डिनर। और कुत्जा रिष्ट लेना है 4 चम्मच विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। जितने चम्मच ये लोगे उतने चम्मच ही कुत्जा रिष्ट भी लेनी है, जितने चम्मच पानी उतने चम्मच कुत्जा रिष्ट। और कब लेने हैं, डिनर और लंच के बाद। और चित्रा कड़ी वटी ये 2 चम्मच लेने हैं डिनर और लंच के बाद। तो इस तरह से ये आपको करना है, और आप देखिएगा विद इन 3 मंथ्स आपकी कोलाइटिस जड़ से खत्म होगी है। यानी आंतों की बीमारी, पेट की, डाइजेशन की, जितनी भी पाचन क्रिया की समस्या है, पाचन सही से नहीं हो रहा, लंबे समय से कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा, जो भी आपकी समस्या, आंतों में सूजन वगैरह, दस्त, सब ठीक हो जाएगा इसे लेने के बाद। तो अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।